अमेरिका के चंद बेहद बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे विलियम जेम्स, जिनका एक वक्तव्य था कि मेरी पीढ़ी की सबसे महान खोज है कि अपना मानसिक रवैया बदलकर इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित अवश्य करके रखते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश भी करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। परंतु कई बार वो मेहनत करने के बाद भी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। परंतु ये ज़रूरी तो नहीं कि जो हमने सोचा है हमें वही मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी सोच से परे होता है, हम वहाँ या उस मुकाम पर पहुँचते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हमारा एक नज़रिया बदलने की देर है, एक दृष्टिकोण को बदलने की देर है कि जहाँ हम या जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वहाँ पहुँचकर हम स्वयं को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो इसी वक्तव्य के इर्द गिर्द घूमती है। एक लड़का था जिसका नाम था कान्हा। वो हमेशा से फौजी बनना चाहता था। गुरुकुल में बचपन से ही उसके हुनर की बड़ी वाहवाही होती थी। लोग उससे बहुत खुश रहते थे। लोग कहते थे कि जो भी सोच ले वह उसे करके अवश्य दिखाता है। 10वीं और 12वीं में प्रथम आने के बाद अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया था और वो था फौजी बनना और फौजी बनकर देश की सेवा करना। लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वह एनडीए की परीक्षा पास नहीं कर पाया और इस तरह धीरे धीरे 3 वर्ष गुजर गए। इस बार गुरुजी ने उससे कहा कि तुम एक ही लक्ष्य के पीछे क्यों पड़े हुए हो, अब की बार ऐसा करो, एनडीए के साथ साथ मेडिकल का फॉर्म भी भरना। तो उसने ऐसा ही किया। अब की बार भी एनडीए में उसका दाखिला नहीं हो पाया, लेकिन मेडिकल में उसके बहुत अच्छे नंबर आए। तो गुरुजी के कहने पर उसने मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू कर दी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद गुरुजी के कहने पर उसने न्यूरो सर्जन में मास्टर डिग्री भी ले ली और अब वह सर्जन बन चुका था। शुरू से ही कान्हा का हाथ सर्जरी में काफ़ी स्थिर और साफ था। हालांकि कान्हा का काफ़ी नाम भी होने लगा था, यानी कि जो लोग भी उसके पास सर्जरी कराने आते थे वो हमेशा उससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आते थे और हमेशा उसके हाथ से पेशेंट्स सही होते थे। लेकिन कान्हा अभी मायूस रहता था। एक दिन कान्हा ने अस्पताल फ़ोन करके कहा कि वह सर्जरी के लिए नहीं आ पाएगा। कान्हा के सहायक ने उसे बताया भी कि कई मरीज सर्जरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कान्हा का ज़रा भी मन नहीं था जाने का, इसलिए उसने सहायक से कहा कि मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। तो कान्हा के सहायक ने उनके गुरुजी से बात की और उन्हें सारी परिस्थिति के विषय में अवगत कराया। जब गुरुजी कान्हा के घर पहुँचे तो कान्हा ने कहा कि गुरुजी, मैंने आपके कहने से डॉक्टरी की पढ़ाई भी की और अभी मैं अपने सारे पेशेंट्स का बहुत अच्छे से इलाज भी कर रहा था, परंतु मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इतना निराशावादी होता जा रहा हूँ। मेरा इस काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये काम मैं सिर्फ ओवर प्रेशर की वजह से करता हूँ, एक दबाव की वजह से कर रहा हूँ और इसे मैं दिल से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा मन सिर्फ देश सेवा में ही लगा रहता है। मैं नहीं चाहता डॉक्टर बनना, डॉक्टरी करना, ना ही मुझे सर्जन बनना है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फौजी बनना था, जो मैं नहीं बन सका। मुझे अपने देश की सेवा करनी थी। गुरुजी ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, ज़रूरी तो नहीं कि जो हम देखें वही सही हो, यानी जो तुम सोच रहे हो सिर्फ वही सही है। क्या पता शायद तुम्हें फौज में भी कुछ अच्छा ना लगता। अभी तुम्हें क्यों उसमें तुम्हारा मन पड़ा हुआ है, या तुम क्यों सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ फौजी बनना था, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे हाथ नहीं आई, तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन यहाँ तुम्हें रोज़ ढेरों लोगों की ज़िंदगी बचाने का मौका मिल रहा है। जो काम तुम सीमा पर खड़े होकर करते वो काम तो तुम यहाँ भी कर रहे हो। जो तुम कर पा रहे हो वह हर कोई नहीं कर पाता। इस तरह से भी तो तुम देश की सेवा ही कर रहे हो। आज तुम जिस लड़के की सर्जरी करने जा रहे हो, तुम्हें पता है वो कौन है? वह उस अफसर का बेटा है जो पिछले साल टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गया था। अब तुम्हें तय करना है कि तुम क्या करना चाहते हो। उस
कि माँ सिर्फ उसके साथ है और ये उसका एकमात्र सहारा है जिसका इलाज करने तुम नहीं जा रहे हो। अब दुनिया कैसी को तुम किस नज़र से देखते हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आज मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूँगा, आज मैं तुम्हें किसी दबाव में वहाँ जाने के लिए नहीं कहूँगा। तुम चाहो तो स्वयं को विफल मानकर आज को इस बीते हुए कल के अफसोस में बदल सकते हो और बस इसी ग्लानि में अपनी ज़िंदगी काट सकते हो कि मुझे फौजी बनना था जो मैं नहीं बन पाया। लेकिन आज जो तुम हो तुम उसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, जहाँ जिस मुकाम पर तुम हो तुम वहाँ खुश नहीं रहना चाहते। तो देख लो कि तुम्हें अब उस बीते हुए कल में जीना है या खुद को सफल मानकर अपने बीते हुए कल को भुलाकर अपने देशवासियों की सेवा करने का नज़रिया बदलना है। बस फिर क्या था, कान्हा की आंखें मानो खुल गई और वह अस्पताल के लिए निकल पड़ा। और अब जब भी कान्हा कोई सर्जरी करता उसे लगता जैसे वो सीमा पर एक युद्ध लड़ रहा है जिसे उसे हर हाल में जीतना है। सर्जन के रूप में उसका नाम तो पहले ही मशहूर था, किंतु अब तो उसके हाथ में ऐसा मिरेकल आ गया था, ऐसा चमत्कार आ गया था कि लोग उसे ईश्वर की तरह पूजने लगे थे। कान्हा को अब सर्जन कान्हा कहलाने में बहुत आनंद मिलता था। वो रात दिन सिर्फ और सिर्फ अपने मरीजों की सेवा में लगा रहता था, उनके ट्रीटमेंट में लगा रहता था और इस तरह वो अपनी देश सेवा की भावना को भी पूर्ण कर पा रहा था। इस कहानी से हमें इंसानी स्वभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य पता चलता है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपना नज़रिया बदल लें, अपने सोचने का तरीका बदल लें, तो हम हमारी दुनिया बदल सकते हैं।